नाजरीन, आज की जो ताज़ा तरीन और बड़ी ख़बर है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में जजेस का तकर्रर हुआ है। पाकिस्तान जुडिशल कमीशन ने इसका तकर्रर किया है। उसके मेंबरान भी आप जानते हैं और उस कमीशन को जो हेड किया है वो किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो 9 जजेस हैं जिनका तकर्रर हुआ है, ये इनका ताल्लुक़ किस किस के साथ था और किस चैम्बर से हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है, ताकि पता हो। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये 49 जजेस की सीटें यहाँ पे फिल होनी हैं लाहौर हाई कोर्ट में। तो फ़िलहाल 9 जजेस फाइनल हुए हैं और ये 20 के करीब इनके कैंडिडेट्स से टोटल जो लिस्ट आई थी उनमें से 9 जजेस हुए हैं। अब मैं बारी बारी नाम लेके उनके तारफ़ करा देता हूँ ताकि फिर आगे एक और मसला वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़ख्मी जजों का, कि वो जो दुखी दिल के साथ बैठे हुए हैं, जिनके साथ उनके मुताबिक ज़्यादती हुई है, तो वो क्या कर रहे हैं और वो क्या गलती कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट में आज एक साल के लिए ये हैं वैसे जजेस। उनमें सबसे पहला नाम आता है हसन नवाज़ मखदूम। ये एडिशनल अटार्नी जनरल हैं, इस वक्त काम कर रहे थे और ये वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के बहुत करीबी हैं। इतने करीबी हैं कि उनके साथ ये मिनिस्टर इनक्लेव इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर भी रहे हैं। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे आते हैं सरदार अकबर अली डोगर। ये वकील हैं और इनको मतलब वकील तो सारे, इनमें से सारे वकील हैं, क्योंकि जो 4 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के नाम आए थे वो चारों के नाम इसमें शामिल नहीं हैं। जिनके नाम फाइनल हुए हैं वो उनके नाम नहीं आए इसमें। तो ये सारे वकील हैं। तो सरदार अकबर अली डोगर वकील हैं और ये एस.एन. भून जो हैं, जो वकला के लीडर कहलाते हैं, वकला के सियासतदान कहलाते हैं, वो पाकिस्तान जो इसकी होती है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो सबसे बड़ी बॉडी है वकला की, उसके सदर भी रह चुके हैं। तो ये उनके बहुत करीबी हैं, तो ये बन गए हैं। और फिर हैं जी मलक जावेद इकबाल वैंस। इनकी वैसे तो रिकमेंडेशन जो है वो पीपल्स पार्टी के फ़ारूक एच नाइक ने की, सेनेटर ने, जो कि इस कमीशन के मेंबर हैं, प्रोफेशनल वकील हैं और एडिशनल अटार्नी जनरल के तौर पर इस वक्त रावलपिंडी में काम कर रहे हैं। मलक वकार हैदर हैं, इनको भी जज बनाया गया है। और ये अमीनुद्दीन ख़ान जो इस वक्त आइनी बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, उनके करीबी हैं और ये मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है। सैयद एहसन रज़ा काज़मी ये वकील हैं और एक सैयद कल्ब हसन है जो जज भी रह चुके हैं और वकला सियासत में, बार काउंसिल की और वकला सियासत में बड़े सरगर्म हैं। ये उनके रिश्तेदार हैं। और जवाद ज़फ़र हैं एक, ये भी वज़ीर कानून के चैम्बर से इनका ताल्लुक़ है, तो उनको भी जज बना दिया गया है। खालिद इसाक हैं, ये इस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब थे, बल्कि हैं अभी, ज़ाहिर है जब ये हलफ उठाएंगे तो ये भी जज बन जाएंगे। इनको भी नाम फाइनल हो गया है। मलक अवैस खालिद डॉक्टर खालिद रांझा हैं, उनके ये दामाद हैं और इनके वालिद मुल्तान से ताल्लुक़ रखते थे और वहाँ पे वो उनका चैम्बर था और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो हैं वो उनके चैम्बर में काम करते रहे हैं। तो इस तरह से रिकमेंडेशन जो थी वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की थी। चौधरी सुल्तान महमूद हैं, ये भी आज़म नज़ीर तारड़ के रिकमेंडेशन है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप जो है वो छा गया, तो उनके लोग आ गए। अब आ जाते हैं ज़ख्मी चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो इस तरह से ज़ख्मी हैं, पता है आपको इस केस का। मैं सिर्फ मुख्तसरन आगे बढ़ता हूँ कि उनका 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से ट्रांसफ़र हुए हैं। एक आ गए वहाँ से
बलूचिस्तान से एक, सिंध से एक, पंजाब से, और पंजाब से जो गए हैं वो सीनियर जज हैं सरफराज डोगर साहब। सरफराज डोगर के जस्टिस सरफराज डोगर के जाने के बाद वहाँ पे एक पूरी सीनियरिटी की लिस्ट जो है वो अथल पत्थल हो गई। हुआ ये कि जो सीनियर प्योने जज थे वहाँ पे जो क्यानी साहब हैं, मोहसिन अख्तर क्यानी, बड़े एक्टिव थे 6 जजों में, और वो जो ख़त लिखा था मशहूर ज़माना ख़त, वो उसमें वो लीडर थे उन सब के। और वो उन्होंने पिछले दिनों बल्कि इसका दावा भी किया कि ये जो ख़त था इससे डर के असल में 26वीं तरमीम आई है, तो वो उसका क्रेडिट ले रहे थे। तो वो थे सीनियर प्योने जज, उनकी वो पोजीशन जो है वो सरफराज डोगर साहब के इंडक्शन के बाद वो छिन गई। अब सीनियर प्योने जज जो हैं चीफ जस्टिस के बाद होता है, वो बन गए सरफराज डोगर साहब। अब वो सिर्फ ये वो ही नहीं पोजीशन ली उन्होंने, बल्कि हुआ ये कि साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी और डिपार्टमेंटल कमेटी, ये 2 कमेटियाँ होती हैं हाई कोर्ट की, उनके ये मेंबर थे, वो भी उनसे छिन गई मोहसिन अख्तर क्यानी से, और वो भी सरफराज डोगर साहब बन गए। और यही नहीं हुआ, बल्कि ये भी हुआ कि स्पेशल कोर्ट्स की एक कमेटी होती है, उनकी निगरानी जो करता है जज, वो भी उनके पास थी मोहसिन अख्तर क्यानी, वो भी सरफराज डोगर के पास चली गई। तो अच्छा खासा उन्हें दर्जा मिला है। तो बाकी जो जजेस हैं वो एक एक स्टेप नीचे हो गए हैं सारे। ज़ाहिर है कि ऊपर एक स्टेप आ गया तो फिर सारे एक एक उनकी सीनियरिटी जो है वो नीचे चली गई है। तो ये इन 6 नहीं है इनमें, हाँ 6 ही है, 6 नहीं 5, सॉरी अब 5 रह गए। 6 जजेस ने ख़त लिखा था, उनमें से जो अरबाब ताहिर हैं उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो इस ख़त का हिस्सा नहीं इस तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। वो उन्होंने कहा कि मैं करूँगा तो अलहदा से करूँगा। मियाँ गुल औरंगज़ेब जस्टिस जो हैं उन्होंने वैसे ही पहले वो 6 वाले ख़त में भी दस्तखत नहीं किए थे, बाद में भी वो इनमें शामिल नहीं है, हालांकि वो भी मुतासरीन में है, ज़ाहिर है उनकी सीनियरिटी भी मुतासर हुई। तो ये जो जज हैं इन्होंने गलती क्या की है, इन्होंने ये किया कि असल में देखें कि अगर मैं एक सरकारी इदारे में अगर मुलाजिम हूँ तो मेरा अगर हक छीना गया है तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी उसके पास दरख्वास्त लेके जाऊँगा कि देखें जी ये गलत हुआ है, रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। तो असूली तौर पे इन्हें किसके पास दरख्वास्त लेके जाना चाहिए था? सदर पाकिस्तान, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अगर वहाँ पे डायरेक्ट अपॉइंट होना है या यहाँ पे होना है तो वो है सदर पाकिस्तान। इन्होंने सदर पाकिस्तान के पास जाने की बजाय इन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक प्रेजेंटेशन दे दी, दरख्वास्त, उसका नाम प्रेजेंटेशन रख दिया। और उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो है ना वो बयान की कि देखें ये एक तो आर्टिकल 200 का यूसेज ही नहीं हो सकता, नहीं किया जाना चाहिए था, वो कर लिया, उसके तहत ट्रांसफ़र हुआ है। और दूसरा ये कि जब कोई जज आता है किसी कोर्ट में तो वो हलफ लेता है, तो ये जो नए जज आए हैं इनको हलफ लेना चाहिए था, यानी कि उनका मतलब ये है कि अगर वो हलफ लेते तो फिर वो वहाँ से उनकी सीनियरिटी गिनी जाती। खैर कानून और आइन के माहिरीन कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये उस वक्त होता है जब आपकी नई अपॉइंटमेंट होती है, यानी कि अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट और आप सुप्रीम कोर्ट बनते हैं, या पाकिस्तान, उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा जाता, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाता, तो वहाँ पे आपकी तकर्रर नए सिरे से होता है, तो वो आपका हलफ होता है। अदरवाइज ये जो हुआ है ये ट्रांसफ़र हुआ है, तो ट्रांसफ़र में तो हलफ नहीं हो सकता है ना। अगर फ़र्ज़ करें कि एक ट्रांसफ़र हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कल को उसी जज को ट्रांसफ़र करना है लाहौर हाई कोर्ट में, तो अब वहाँ पे वो उन्होंने हलफ लिया है, तो उस तारीख से वो बेचारे की जज साहब की जो सीनियरिटी है वो गिनी जाएगी, तो वो तो कहीं पीछे एक नए जज के तौर पे आ जाएंगे फिर वापस लाहौर हाई कोर्ट में, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये इन्होंने एक तो ये किया कि ये जो इतराज़ है इनका वो वैलिड नहीं है, बताया जाए यही जा रहा है, और दूसरा इन्होंने गलत जगह पे चले गए। लेकिन ये गलत जगह तो वो है जो हम कानूनन कह रहे हैं। असल में इसके पीछे ये मकसद ये है कि ये यहाँ पे जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो कोई ऑर्डर देंगे इसके ख़िलाफ़, जो भी दें इसके हक़ में या इसके ख़िलाफ़, तो हक़ में तो नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने खुद ही ये सारा कुछ किया है, तो खिलाफ ही देंगे, तो खिलाफ को लेके ये फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर इनका ये ख्याल है कि ये आईनी बेंच के पास नहीं जाएगा
तो ये माहिरीन कह रहे हैं कि गलत ख्याल है, ये आईनी बेंच के पास ही जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, कानून का मामला है और रिट पिटीशन है, होगी, कंसिडर होगी। और दूसरा, अगर इनका ख्याल ये है कि मीनवाइल ये जो आईनी बेंच है इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, तो नए जज जो हैं वो इसमें आ जाएंगे, तो ये भी उनका ख्याल है। हमें इस ख्याल की कोई इसमें कोई मजबूती नज़र नहीं आ रही। तो वहाँ से भी तो ये है बेसिकली। लेकिन एक बात जो इस पर सबसे अहम निकलती है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस वक्त टग ऑफ वॉर है वो चल रही है और ये चलती रहेगी, ये ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। तो मज़ीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह फिर